अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान अरबी ग्रामर के आज के इस दर्स में हम जानेंगे मुरक्कबी जारी किसको कहते हैं और मुरक्कबी जारी का इस्तेमाल कुरान मजीद में कैसे होता है, इनके क्या कवायद है और मुरक्कबी जारी ये कैसे हम अरबी ज़बान में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले हमारे दुरूस में हमने मुरक्कबात के बारे में जाना। मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड जो इंग्लिश में होता है, यानी जब भी मुफरदात जब भी वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। या तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होंगे जिनको हमने नाम दिया था मुरक्कब नाकिस, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस जिनको हम फ्रेजेस भी कहते हैं इंग्लिश में। या तो ये पूरा मुरक्कब होता है जिसको हम कहते हैं मुरक्कब ताम, यानी मुकम्मल जुमला। सबसे पहले हमने मुरक्कबात में से मुरक्कब नाकिस का जायजा किया था, इनको हमने पढ़ा था। मुरक्कब नाकिस के बारे में हमने जाना कि मुरक्कब नाकिस जिनको हम फ्रेजेस भी कहते हैं, इनके 4 अक़साम हैं। सबसे पहले मुरक्कब तौसीफ़ी, इंग्लिश में कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेस, यानी ऐसा मुरक्कब जिसमें कोई मौसूफ होगा और उसकी सिफ़त को बयान किया जाए। दूसरा होता है मुरक्कब इज़ाफ़ी, इंग्लिश में कहेंगे रिलेटिव फ्रेजेस, यानी जिसमें एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक़ कायम किया जाएगा, उनकी रिलेशन ज़ाहिर की जाएगी। तीसरा है मुरक्कब इशारी, डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेजेस, जिसमें हम इशारा इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई भी इसमें इशारा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो करीब के लिए या बईद के लिए, यानी दूर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा जिसको हम जानेंगे वो है मुरक्कबी जारी, जिसको जेनिटिव फ्रेज भी कहते हैं, यानी जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे हरूफ है जो अगर इसम से पहले आते हैं तो उस वक्त जो मुरक्कब को हम मुरक्कबी जारी कहते हैं। तो याद रखना चाहिए हमारे पास अरबी में कुछ हरूफ है जिनको हम हरूफ जर या हरूफ जारा कहते हैं, यानी अरबी में कुछ ऐसे हरूफ ऐसे हैं जो अगर इसम से पहले आ जाए तो वो इसम को हालत जर में ले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास अरबी हालत 3 है, या तो रफ़ा है, रफ़ा हालत इसम की एक्चुअल हालत है, असली हालत इसम की रफ़ी हालत है, या फिर इसम नस्ब में चला जाता है, या फिर इसम अरबी हालत में जरी हालत में चला जाता है, जर में चला जाता है। एक कंडीशन जर में जाने की यह है कि अगर हमारे पास हरूफी जारा इसम से पहले या हरूफी जर जिसको कहते हैं, ये कुछ ऐसे हरूफ है, इन्हें आपको पता है कि हमारे पास इसम, फेल और हर्फ, इन्हीं 3 चीजों को हम अरबी ग्रामर में पढ़ते हैं। और सबसे पहले हमने इसम शुरू किया और मैंने आपको बताया कि इसम के दौरान ही हम कुछ हरूफ को भी पढ़ेंगे। उन हरूफ में हमारे पास कुछ ऐसे हरूफ है जो कि इसम से पहले अगर इस्तेमाल हो तो वो इसम को हालत जर में ले जाते हैं। ऐसे हरूफ को हम हरूफी जर या हरूफी जारा कहते हैं। मुरक्कबी जारी उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें सबसे पहले हरफी जर हो या हरफी जारा हो और उसके बाद कोई इसम आए। ठीक है, तो हरफी जर प्लस इसम, उस इसम को हम कहते हैं इसम मजरूर, यानी हरफी जर के बाद जो भी इसम आता है उसको हम कहते हैं इसम मजरूर। तो हरफी जर प्लस इसम मजरूर हमारे पास जो बन के आता है वो है मुरक्कबी जारी। तो बहुत आसानी के साथ हम मुरक्कबी जारी को याद रख सकते हैं कि जब भी हमारे पास हरफी जर के बाद इसम आ जाए जिसको हम मजरूर कहते हैं, दोनों को मिला के यानी हरफी जर प्लस इसम मजरूर दोनों को इकट्ठे हम मुरक्कबी जारी कहते हैं।
अब सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो जारा है या हरूफ जर है ये क्या है और ये कितने हैं। याद रखना चाहिए कि अरबी ग्रामर में हमारे पास कुछ 17 हरूफ ऐसे हैं, 17 हरूफ ऐसे हैं जिनको हम हरूफ जारा कहते हैं। अगर ये हरूफ जारा इसम से पहले इस्तेमाल हो तो वो इसम को जरी हालत में ले जाते हैं, अरबी कंडीशन में जरी हालत में ले जाते हैं, तो उस वक्त हम उस इसम को मजरूर कहते हैं। तो हरफ जर प्लस मजरूर मिलके हमारे पास मुरक्कबी जारी बन जाता है। याद रखना चाहिए कि 17 हरूफ जो हरफ जर या हरूफ जारा कहलाते हैं उनमें से कुरान मजीद में सिर्फ 11 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। हालांकि टोटल में 17 है, मगर कुरान मजीद में जो हरूफ जारा इस्तेमाल हुए हैं उनकी तादाद सिर्फ 11 है। तो हमारा जो टॉपिक आज का है हम सिर्फ उन्हीं 17 में से उन्हीं 11 हरूफ पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा इस प्रोग्राम का मकसद कुरान मजीद को समझना है। ये हरूफ जारा जो हमारे पास कुरान मजीद में है ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले है बाज़ेर बी। देखिए बाज़ेर बी एक हरफ है और इस हरफ को हम हरफ जारा कहते हैं। इसका तर्जुमा जो है मुख्तलिफ तर्जुमे आते हैं, जैसे से, साथ, इंग्लिश में कहेंगे विथ, मैं, का, को, बदला, बसबब, ये तमाम माने हैं बाज़ेर बी के। यानी आप जुमले के एतबार से इसका माने इन मानी में से कोई भी माने ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है इस्मुल्लाही। इस्मुल्लाही अल्लाह का नाम, इस्मुल्लाही अल्लाह का नाम, यानी इसम और अल्लाह जो है ये मुरक्कबी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव जिसको हमने कहा फ्रेज है, यानी जिसको हमने नाम दिया था हमारे पास 4 मुरक्कबात अभी आपने पढ़े सुने आपने, मुरक्कबी तौसीफी, मुरक्कबी इजाफी और मुरक्कबी यानी जिसमें हम किसी इशारे की तरफ इशारा देते हैं। तो ये जो किस्म है इस्मुल्लाही अल्लाह का नाम, का के की, जब भी आप देखेंगे तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव फ्रेज। रिलेटिव फ्रेज का मतलब होता है अरबी में, जैसा कि आपने जाना, मुरक्कबी इजाफी। मुरक्कबी इजाफी यानी मुजाफ मुजाफ इलै, इस्मु मुजाफ, अल्लाही मुजाफ इलै। तो मुजाफ मुजाफ इलै बन के हमारे पास मुरक्कब इजाफी आ गया, यानी अल्लाह के नाम, अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। उससे पहले आप बाज़ेर बी लगाइए तो ये बन जाएगा बिस्मिल्लाह। असल में था इस्मुल्लाह। इस्मुल्लाही जो था मुरक्कब इजाफी का जो इस्म था, इस्मु, ठीक है, मुजाफ जो था ये असल में हमारे पास रफी हालत में, मगर जब बाज़ेर बी आया, हरफ जारा आ गया, तो इस्मुल्लाही जो है वो बिस्मिल्लाही, इस्मु इस्मी में तब्दील हो गया। और चूंकि बा पहले आ गया तो अलिफ जो था वो गिर गया। हमने पढ़ा बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से। यहाँ का जो तर्जुमा आया से, ये से जो तर्जुमा आया ये बाज़ेर बी का तर्जुमा, यानी हरफ जारा बा आ गया, इस्मुल्लाही हमारे पास मजरूर बन के आ गया, हरफ जारा प्लस मजरूर ये बन जाता है मुरक्कबी जारी। तो सबसे पहले मुरक्कबी जारी जो कुरान मजीद में अक्सर कसरत से साथ इस्तेमाल हुआ है वो बाज़ेर बी है, हरफ जारा। दूसरा है ताज़बरता। ताज़बरता जब भी इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में ये कस्मिया है। कस्मिया मतलब कसम के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे असल में था अल्लाहु, मगर ताज़बरता पहले इस्तेमाल हुआ तो तल्लाही। अल्लाहु यानी रफा में था, मगर ताज़बरता लगाने के बाद ये बन जाएगा जर में, तल्लाही अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। देखिए कस्मिया इसको कहते हैं ताई कस्मिया, क्योंकि ये ता कसम के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी ताज़बरता इस्तेमाल होता है तो ये ताज़बरता जो इस्तेमाल होता है कस्मिया इस्तेमाल होता है। ये ताज़बरता जब इस्तेमाल होता है ये भी हरफ जारा है। हरफ जारा जब मजरूर के साथ मिलता है तो ये हमारे पास मुरक्कबी जारी बन के आता है। तीसरा हरफ जर है कैफ जबर कै। हरफ है ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, हरफ है, हरफ कैफ जबर कै, ठीक है। इसका जो तर्जुमा है ये मुशाबह, मुशाबह के लिए इस्तेमाल होता है, मानंद, तरह, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं किसी की तरफ मुशाबह इस्तेमाल देने की,
किसी की सिमिलरिटी बयान करने के लिए क्या ज़बर का इस्तेमाल होता है। असल में था जुमला अल जन्नतु, इसम था अल जन्नतु तापेश तु, तो ये रफा की हालत में है। मगर इससे पहले जब हरफी जारा क्या ज़बर का लग गया तो बन जाएगा कल जन्नती। ती हरफी जारा इसम के साथ मिलकर, मजरूर के साथ मिलकर इस इसम को जरी हालत में ले जाता है, तो अल जन्नतु बन गया अल जन्नती। कल जन्नती तर्जुमा जन्नत की तरह, जन्नत की तरह। हमने एक मिसाल कायम की, हमने एक सिमिलरिटी कायम की। हम फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं कि ये बाग जन्नत की तरह, मानंद, यानी किसी की सिमिलरिटी बयान करने के लिए क्या ज़बर का इस्तेमाल होता है। चौथा हरफ जारा जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है वो लामजेर ली है। ली, लामजेर ली, ये जो इसका तर्जुमा है वो है के, लिए, का, अलग अलग जुमले में अलग अलग इस्तेमाल होता है। मुरक्कब इजारा कैसे बनेगा? लिल्लाह, जैसे अल्लाहु असल में था अल्लाहु, हरफ इजारा लगाने के बाद ये बन गया लिल्लाही, अल्लाह का या अल्लाह के लिए। जैसे आप कुरान में पढ़ते लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह का ही है जो आसमानों और जमीन में है, या अल्लाह के लिए है जो आसमान और जमीन। पांचवा जो हरफ जारा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है वाव ज़बर वा। हालांकि वाव ज़बर वा जो है कुरान मजीद में और भी चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये हरफ अतब भी है, ये कस्मिया भी है। तो याद रखना चाहिए वाव ज़बर वा जो है ये हरफ जारा भी है, ये कस्मिया, यानी जिस तरफ आपने देखा ता ज़बर ता कस्मिया है, वाव ज़बर वा भी कस्मिया है, कसम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि कुरान मजीद में है वल अस्री, जमाने की कसम, ठीक है, जमाने की कसम। असल में था अल असरु, अल असरु जो है ये हमारे पास रफा में है, वाव लगाने के बाद, हरफ जारा लगाने के बाद ये इसम जो है ये जरी हालत में आया, अल असरु बन गया वल असरी। जो छठा जो हमारे पास मुरक्कबी जारी में हरफ जारा में आता है वो है मिन। मिन, इसमें देखिए ये जो अभी तक अलिफ 1 से लेके 5 तक है, इसमें सिर्फ एक हरफ आ रहा है, तो एक हरफ भी हमारे पास हरफ है। और यहाँ पर हमारे पास दो अल्फाबेट्स, या जिनको हम कह सकते हैं हमारे पास दो ये जो हुरूफुल हिजा है मिल के आ गए, इनको भी हम हरफ कहेंगे। जैसे मिन, मिन का तर्जुमा है से, फ्रॉम। कुरान मजीद मिनस समाई, आसमान से, असल में था अस्समाउ, मगर मिन लगाने से ये बन गया मिनस समाई। अस्समाउ तब्दील हुआ अस्समाई, मजरूर जो है, यानी मजरूर जो है हरफ जारा की वजह से वो यहाँ पर हमारे पास जरी हालत में आया। सातवां है फी, फी का तर्जुमा है मैं, मुताल्लिक। अल अर्द था असल में हमारे पास इसम, फी लगाने से बन गया फिल अर्दी, यानी अल अर्दु चेंज हुआ अल अर्दी में, क्योंकि हरफ जारा अपने इसम को मजरूर को हालत जर में ले जाता है। तर्जुमा जमीन में। उसके बाद है अन, अन, अन का तर्जुमा है से की तरफ, के मुतालिक। जैसे आपने हदीस, अक्सर हदीस मुबारक देखा होगा, सुना होगा, जो हदीस के कारी होते हैं या हदीस के जानने वाले वो ऐसे पढ़ते हैं अन अबी हुरैरा, है ना, इसी तरह पढ़ते हैं अन अली रज़ी अल्लाह ताला, यानी अली से जब हम रिवायत करते हैं तो अक्सर वो पढ़ते हैं अन, अन। और अन के बाद हमारे पास असल में था अली युन, क्योंकि रफी हालत में, मगर अन लगाने के बाद ये जो मजरूर है ये जरी हालत में आ गया, यानी इसम मजरूर बन गया अन अलीयिन, अलीयुन जो है अलीयिन में बन। नौवीं जो हमारे पास कंडीशन है, यानी 9th हमारे पास हरफुल हिजा जो है हुरूफुल हिजा में से वो है अला, सॉरी हरफुल हिजा नहीं, हम कहेंगे इसको हरफी जारा या हरफी जर, वो है अला। अला का तर्जुमा है पर। जैसे हम लिखेंगे अलल कुर्सी यी, असल में था अल कुर्सी यू, मगर अला लगाने के बाद अल कुर्सी यू जो है वो तब्दील हुआ कुर्सी यी में, यानी वो भी हरफ जारा के बाद मजरूर बन गया, यानी जरी हालत में आया। तर्जुमा कुर्सी पर। इसी तरह हमारे पास है हत्ता, हत्ता का तर्जुमा है तक।
हत्तल मगरिबी, मगरिब तक, हत्तल मशरिकी, मशरिक तक। असल में था अल मगरिबू, मगर हत्ता लगाने के बाद ये अल मगरिबू जो है ये अल मगरिबी, यानी इसकी जो हालत ही यानी अराबी हालत है वो रफा से निकलकर जर में आ गई। इला 11th यानी लास्ट हरफी जर को कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, इसका तर्जुमा है तरफ तक, इला शम्सी, सूरज की तरफ, इला शम्सी इला मगरिबी, है ना, मुख्तलिफ तर्जुमा। असल में था अशम्सु, मगर इला लगाने के बाद ये इसम मजरूर बन गया, जरी हालत में आ गया। तो ये वो 11 हमारे पास हरूफ है, जिनमें से पहले 5 हरूफ सिर्फ एक हरफ है, और उसके बाद 6 से लेके 11 तक इसमें 2 या 2 से ज्यादा हरूफ आपस में मिलके एक हरफ बन जाता है, जिसको हम कहते हैं हरूफ जार या हरूफ जारा, जर या जारा दोनों आप कह सकते हैं। अगर इन हरूफ जारा के बाद जो भी कोई इसम आता है उसको हम मजरूर कहते हैं, और टुगेदर जारा प्लस मजरूर हम इस मुरक्कब को कह सकते हैं मुरक्कबी जारी। तो ये हमारे पास याद रखना पड़ेगा, ये 11 जो हरूफ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं इनको हम हरूफ जारा, हरूफ जर कहते हैं। अब हम कुछ मिसालें देंगे हर एक हरूफ के साथ, आपको क्योंकि वाजिया हो जाए कैसे कुरान मजीद में अरबी में इस्तेमाल हुई। देखिए आपके सामने सबसे पहले मिसाल है बाज़ अरबी की, जिसका तर्जुमा मैंने बताया साथ, जरिए, के, विथ। असल में बाज़ अरबी यह हरफी जारा है, और इसम हमारे पास कलमुन है। जब हरफी जारा इस इसम के साथ मिलता है तो कलमुन को वो तब्दील करता है कलमिन में, मजरूर बनाता है। तो पढ़ेंगे बेकलमिन, किसी कलम के साथ। किसी कैसे आ गया? किसी का तर्जुमा इससे हमने किया कि ये मारिफा नहीं, ये नकीरा है। नकीरा का जो तर्जुमा होता है वो कोई, किसी ऐसे इस्तेमाल होता है, और अगर मारिफा होता तो लिखा होता कलम के साथ। जैसे यहाँ पर मिसाल है बी अल कलमु। आपको मैंने बताया पहले कि इसम में या तो अलिफ लाम लास्ट पहले होगा या आखिर में तनवीन होगी। यहाँ पर आपने तनवीन देखा, अलिफ लाम नहीं देखा। दूसरे मिसाल में अलिफ लाम पहले है तो लास्ट में तनवीन नहीं होगा। अल कलमु ये भी इसम है, मारिफा इसम है, तो बा लगाने के बाद बिल कलमी ये मजरूर बन गया, तर्जुमा आ गया कलम के साथ। ऊपर का तर्जुमा था किसी कलम के साथ, क्योंकि जो नकिरा होता है उसकी वुसअत ज्यादा होती है, और मारिफा जो होता है उसकी जो वुसअत है वो लिमिटेड होती है। तीसरी मिसाल है बाज़र भी, अल हक़्क़ु इसम है, एक साथ इनको मिलाएंगे मुरक्कबी जारी बनाएंगे तो बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, भी अल्लाहु दोनों को मिलाइए, बिल्लाही। अब देख रहे हैं कि जो हमारे पास इसम था असल में इसकी जो हालत थी ये रफ़ी हालत थी, मगर हरफी जाला लगाने के बाद ये रफ़ा से निकलकर जर हालत में आ गया, जरी हालत में आ गया, ये इसम मजरूर बन गया। तो इस सूरत में इसको हम कहेंगे मुरक्कबी जारी, बिल्लाही अल्लाह के साथ। इसी तरह बी अल लिसानु बन जाएगा बिल लिसानी, जुबान के साथ। बी अल क़लबु बन जाएगा बिल क़लबी, दिल के साथ। जिसे हम पढ़ते हैं इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़लबी वल अमल बिल जवारिह। जब हम पढ़ते हैं ईमान मुजम्मल उसमें ये 3 चीजें हम पढ़ते हैं। बे लगाने के बाद जो हमारे पास इसम है वो जरी हालत में आ जाता है, मजरूर बन जाता है, और जारा प्लस मजरूर इसको हम कहते हैं मुरक्कबी जारी। बी अल वालिदानी बन जाएगा बिल वालिदानी, वालिदैन के साथ। बी इज़्नुल्लाह, देखिए असल में था इज़्नुल्लाह, मगर जब हम बे लगाते हैं तो बन जाता है बी इज़्निल्लाह। बी इज़्निल्लाह का तर्जुमा है अल्लाह के हुक्म, जैसे इंशाअल्लाह पढ़ते हैं ना इंशाअल्लाह, इसी तरह बिइज़्निल्लाह भी अरबी लोग पढ़ते हैं, यानी अल्लाह के इज़्न से। बी नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद, बिनस्रिल्लाह अल्लाह की मदद से। बी इस्मुल्लाह बन जाएगा बिस्मिल्लाह। खास याद रखिएगा बी लगाने के बाद जो ये हमजा है ये गिर जाता है, ये खास एक कंडीशन है जिसको हम इंशाल्लाह अगली बार पढ़ेंगे। बी रब्बुल फलकी है, रब्बुल फलक, मगर बा लगाने के साथ, बी लगाने के साथ बी रब्बिल फलकी जो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है वो ये सुबह के रब के साथ। इसी तरह बी रब्बुन्नास बन जाएगा बी रब्बिन्नास, असल में था रब्बुन्नास, मगर चूंकि हरफ जारा भी है
तो ये बन गया बिरब्बिन नास। इसी तरह बि इस्म रब्बी का बन जाता है बिस्म रब्बी का, इक़रा बिस्म रब्बी का, ठीक है, लोगों के रब के साथ, तेरे रब के नाम से। बि अमवालुहुम व अनफुसुहुम, कुरान मजीद में ये इस्तेमाल ऐसे हुआ है बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, हुम जो है वो तब्दील हुआ हिम में क्योंकि इससे पहले हरफी जा रहा है। बि अल हुदा व दीनुल हक़, ये जब बिल लग गया तो बन जाएगा बिल हुदा व दीनुल हक़, हिदायत और सच्चाई के दीन के साथ। तो ये तो कुछ मिसालें बाज़िरबी के साथ थी। ताज़बरता इस्तेमाल होता है कसम के लिए, और याद रखना चाहिए जो कसम सिर्फ मखसूस अल्लाह के लिए हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अरबी में जब भी हम कसम यूज करते हैं बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, वाह वल्लाही ज्यादा यूज होता है, वाव ज़बर वाह, मगर याद रखना चाहिए जब ताज़बर ता इस्तेमाल होता है अरबी में तो ये मखसूसियत के साथ वो कसम जो अल्लाह के लिए मखसूस की जाए। जैसे ता अल्लाह बन जाएगा तल्लाही, अल्लाह की कसम। तीसरा हर्फ जारा है वाव ज़बर वा, ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वा अल्लाह बन जाएगा वल्लाही, अल्लाह की कसम। वा अल अस्र बन जाएगा वल अस्री, ज़माने की कसम। वा प्लस अशम्स बन जाएगा व शम्सी, सूरज की कसम। कुरान मजीद में ये तमाम अक़साम कस्में मौजूद है, अल्लाह तबारक तआला ने कस्में खाई हैं। याद रखना चाहिए कुरान मजीद अल्लाह तबारक तआला की ज़बान है, अल्लाह तबारक तआला जिस चीज़ की कसम खाए वो मुख्तार है, मगर हमारे लिए हुक्म दिया गया है कि जब भी हमें कसम की ज़रूरत पड़े, वैसे तो कसमें नहीं खानी चाहिए, मगर अगर कभी कसम की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ अल्लाह की कसम खानी चाहिए, हम किसी और की कसम नहीं खा सकते। मन हलफ़ा बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी कोई शख्स अल्लाह के बगैर किसी की कसम खाए तो उसने शिर्क की। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वशम्सु बन जाएगा वशम्सी, व अलकमरु बन जाएगा वलकमरी, व अन्नहारी बन जाएगा, व अन्नहारु बन जाएगा वन्नहारी, वल्लैली वस्समाई वलअर्दी वन्नजमी वद्दुहा। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि अद्दुहा जो है ये रफा में भी अद्दुहा ही लिखा जाएगा, नस्ब और जर में भी अद्दुहा ही लिखा जाएगा। मैंने आपको बताया कुछ अस्मा जो है ये मबनी अस्मा है, वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करते, मगर अगर आपको मैं बताऊं कि वाव ज़बर वा हरफ जारा लगाने के बाद ये जो अद्दुहा है ये किस सूरत में है, ये रफा है, नस्ब है या जर है, तो आपका जवाब होना चाहिए ये जर है, मजरूर है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमारे पास हरफ जारा इस्तेमाल, हरफ जारा के बाद जो भी इसम आता है वो मजरूर बन जाता है, वो जरी हालत में आता है। अगर फिर यहाँ पर आप देखें इसकी जो शक्ल है वो तब्दील नहीं हुई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो रफा नस्ब जर में होते हैं मगर शक्लें तब्दील नहीं करते, ऐसे अस्मा को हम कहते हैं मबनी अस्म, वद्दुहा उसी में से। इसी तरह हमारे पास है व अल कुरानुल हकीम बन जाएगा वल कुरानिल हकीमी, वत्तीनी अत्तीनु था मगर वत्तीनी बन गया, अज़ैतून था वज़ैतूनी बन गया, वतूरु यानी असल में था तूरु सीनीनु मगर बन गया तूरी सीनीना, वहादल बलदिल अमीन। देखिए तमाम जगहों पे जब भी हमने हरफ जारा इस्तेमाल किया तो हमने देखा कि जो मजरूर जो इसम है वो मजरूर बन गया, वो जरी हालत में आ गया। अब याद रखना चाहिए कि वाव जो है वाव ज़बर वा ये अक्सर और बेशतर कसम के लिए इस्तेमाल होता है और उस सूरत में ये हरफ जारा है, मगर कभी कभी जो वाव ज़बर वा हरफ अतफ भी बन के आता है, और हरफ अतफ जब वाव बन के आ जाए तो उसकी शक्ल जो है वाव जारा की तरह ही होती है। फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप वाव ज़बर वा देखेंगे उसके बाद अगर आप इसम को देखेंगे वो मजरूर बन गया, जरी हालत पे आ गया, तो याद रखना चाहिए उस वक्त जो वाव ज़बर वा है वो वाव जारा है। और अगर आपने इसम को देखा उसकी जो एराबी हालत तब्दील नहीं हुई, वो जरी हालत में नहीं आया, तो याद रखना चाहिए उस वक्त वो वावी अतफ। अरबी में इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक ही हरफ अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर वाव ज़बर वा के बाद जो इसम मजरूर बन के आ गया, जरी हालत में बन के आ गया, तो वाव जारा है वो, अदरवाइज वो वावी अतफ है। ठीक है, वावी अतफ की मिसालें पढ़ेंगे जैसे वशम्सु वल कमरु, हालांकि अगर ये वाव जारा होता तो बन जाता वशम्सी वल कमर,
मगर यहाँ पर ये वावी जारा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि वावी अतफ इस्तेमाल। और वावी अतफ जब इस्तेमाल होता है तो उस वक्त जो इसके साथ इसम शामिल होता है, उस वक्त वो इसम मजरूर नहीं बन। ठीक है, तो याद रखना चाहिए वावी अतफ और वावी जारा में क्या फर्क है। और तर्जुमा भी नेचुरली फर्क होगा, वावी जारा का तर्जुमा अलग है और वावी अतफ का मतलब अलग। इसको हम इंशाल्लाह अगले बार। इसके बाद है कैफ ज़बर का, ये भी हर्फ जारा है और ये लाइक की तरफ मानद इस्तेमाल होता है, माउन, और जब हम मिलाएंगे तो कमा इन, पानी की तरफ, का अनूर, का नूरी, रोशनी की तरह। यानी ये जो कैफ ज़बर का है ये भी हर्फ जारा कहलाता। और इसके बाद है फी हर्फ जारा। ज्यादातर कुरान मजीद में फी, मिन, अन ये इस्तेमाल होते हैं। फी तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए फी अल अर्दु मिलके बन गया फिल अर्दी, इसी तरह फी अस्समाउ बन गया फी समाई, फी खुसरुन बन गया फी खुसरिन, फी जन्नातु व उयून बन गया फी जन्नात व उयूनिन, घने बागों और चश्मों में। इसी तरह फी सबीलुल्लाह, सबीलुल्लाह और फी जब अलग अलग था उनको मिलाएंगे बनेगा फी सबीलिल्लाह। तो सबीलिल्लाह कैसे बन गया, क्योंकि फी जो है हर्फ जार। इसी तरह फी जन्नातुन नईम बन गया फी जन्नातिन नईम। इसी तरह फी दीनिकुम, फी यौमैनी, फिद दुनिया, फिद दुनिया, फी गमरातिन। अच्छा, दुनिया जो है ये भी मबनी इसम है। अगर आप देखेंगे दुनिया जो है ये रफा नस्ब जर में दुनिया ही लिख के आएगा, मगर यहाँ पर आप ये कह सकते हैं ये जो यहाँ पर दुनिया है ये जरी हालत में है। वजह यह कि हर्फ जारा पहले। फिल आखिरती फी जहन्नमा, जहन्नम में देखिएगा जहन्नम की जो हालत है ये दो हालतों में आता है, जहन्नमु, जहन्नमा, जहन्नमा। ठीक है, और इस वक्त ये नस्ब है या जर है ये पता चलेगा हर्फ जारा के साथ। हर्फ जारा है तो ये जरी हालत। फी ज़लाल मुबीन, फी लौह महफूज, फी ईशत रादिया, फी जन्नत आलिया, फी सुदूर नास, फी सलातिहिम। ये कुछ मिसालें हैं, जैसे आपको पता चलेगा कि फी लगाने से जो अस्मा है वो भी मजरूर बन के आते। फी के बाद है लाम ज़ेर ली, ये इस्तेमाल होता है का के लिए, फॉर। जैसे ली अल्लाह बन गया लिल्लाह, अल्लाह के लिए। लिल इंसानी, लिस्साइल वल महरूम कुरान में है, सवाल करने वाले और न करने वाले के लिए। लिल मुत्तकीना है, परहेजगारों के लिए, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन असल में था अल मुत्तकीनु, मगर लाम ज़ेर लगाने से लिल मुत्तकीना बन गए। कून बन जाता है कील। यानी यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो हालत है इसकी तब्दील हो गई। कून जो है साउंड वो रफा की है, और कीना जो है, ईना जो साउंड है वो नस्ब और जर की है। यहाँ पर ये जरी हालत में। इसी तरह मुसरिफूना बन जाएगा मुसरिफीना ले लगाने से। इसी तरह फुकराउ बन गया फुकरा लिल फुकरा, लिफुकरा। इसी तरह मसाकीन बन गया मसाकीना लिल फुकरा वल मसाकीना, और रसूलुहु बन गया लिरसूलिही, लिरसूलिही। हु बन गया ही। ठीक है, तो याद रखना चाहिए लामी जारा जब अल वाले इसम पर दाखिल होता है तो उसकी अलिफ को खत्म कर देता है और बराए रास्ता लाम के साथ मिल जाता है। जबकि लामी जारा मिल्कियत के लिए भी इस्तेमाल होता है, उस वक्त उसे लामी तमलीक भी कहते हैं। यानी लामी जारा जो है ये कभी कभी सिंपल लाम इस्तेमाल होता है, या इसको हम लामी जारा मिल्कियत के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी किसकी मिल्कियत है, यानी जब हम कहते हैं लिल्लाही तो यहाँ पर इसका तर्जुमा हो गया यानी अल्लाह ही की मिल्कियत है। जब भी मिल्कियत के लिए यानी जब कोई दावा करता है ना कि ये सारा मेरा है, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने बहुत दफा इस्तेमाल किया है लिल्लाह, यानी तमाम चीजें जो है उसकी मिल्कियत जो है मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, चाहे आसमानों में है या जमीनों में है, ये सब अल्लाह की मिल्कियत है, यानी अल्लाह की इख्तियार में। जब लामी जारा मिल्कियत के लिए इस्तेमाल होता है, अरबी में याद रखिएगा इसको लामी तमलीक भी कहते हैं, मिल्कियत की। और ये इस्तेमाल होता है खुसूसन अल्लाह तबारक तआला के अस्मा के साथ।
उसके बाद है मिन, ये भी हर्फ इजारा है। मिन से तर्जुमा है से, की तरफ, मैं। मिन अल मदीनतु बन गया मिनल मदीनती, आपने देखा मिसाल। अच्छा, मिन जब किसी के आगे, मिन को जब आगे किसी साकिन हर्फ से मिलाना होता है तो याद रखना पड़ेगा कि नून को हम फतह इन्हें जबर के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मिन जो है हम अल्लाह के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर नून पे जबर आएगी मिनल्लाही। इसी तरह मिन को जब अस्समाउ के साथ मिलाएंगे तो नून पे जबर आएगी मिनस्समाई। ये कायदा है, अरबी कायदा है। जब भी मिन को हम इसके मजरूर हर्फ के साथ मिलाएंगे तो नून पे जबर आएगी। और मिन के बाद भी जो हमारे पास इसम होगा वो मजरूर बन के आएगा, जरी हालत में आएगा। मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ, मिनस्समाई, आसमान से, मिम मक्कता, याद रखिएगा, मक्कतु, मक्कता, मक्कता। मक्का जो है मक्कता इस्तेमाल होता है नस्ब में भी और जर में भी। यहाँ पर ये नस्ब है या जर है आपको पता होना चाहिए, हर्फ जारा है तो ये मक्कता जो लिखा है ये जरी हालत मक्का से। इसी तरह मिन अल जिन्नतु वन्नासु, असल में था अल जिन्नतु वन्नासु, मगर मिन लगाने से, हर्फ जारा लगाने से मिनल जिन्नति वन्नासी। अल जिन्नतु वन्नासु दोनों जो हमारे पास अस्मा है ये जरी हालत में चली गए क्योंकि इससे पहले हर्फ जारा आ गया। तर्जुमा जुनू और इंसानों में से। इसी तरह मिन अश्शैतानु अर्रजीमु, असल में है मिन लगाने से मिन अश्शैतानिर रजीम। तो अगर मिन हम इसम के साथ मिलाते हैं, मजरूर के साथ मिलाते हैं तो नून पे जबर आता है। इसके बाद हमारे पास है अन। अन भी हमारे पास हर्फ जारा है और याद रखना चाहिए जब अन को हम अपने इसम के साथ मिलाते हैं तो नून के नीचे जेर आती है। अगर हम मिन मिलाएंगे तो नून के ऊपर जबर आती है और अगर अन का नून मिलाएंगे तो नीन के नीचे जेर आती है। जैसे मिसाल के तौर पर अन है हमारे पास, उसके बाद मजरूर हमारे जो अस्मा बनेंगे वो है अल फहशाउ वल मुनकरू। अब कैसे पढ़ेंगे हम इसको, अनिल फहशाई वल मुनकरी। अनिल, देखिए नून के नीचे जेर आ गई तो अन जब हम अस्मा के साथ मिलाते हैं तो जेर आती है नून के नीचे, और मिन जब हम अस्मा के साथ मिलाते हैं तो नून के ऊपर जबर आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बारीक एक जुमला है, एक कायदा है, इसको आपको याद रखना है। अन लगाने के बाद भी जो इसके बाद अस्मा है वो भी मजरूरी हालत में आ जाते हैं। देखा आपने, अल फहशाउ बन गया अल फहशाई, वल मुनकरू बन गया वल मुनकरी। इसी तरह अन जिक्रिल्लाह, अन सबीलिल्लाह, अन सलातिहिम, अनिस साअती। अब इन तीनों जगहों पे हमने नून को उसके बाद वाले हरफ से नहीं मिलाया तो नून जबर के जेर के बजाय अपनी सुकून हालत में ही आया। मगर चौथी पांचवी हालत में हमने नून को सीन के साथ मिलाया तो नून के नीचे जेर आ गई। अनिस साअती, कयामत के मुतालिक। अनिर रूही, जैसे कुरान में है वो पूछते हैं आपको रूह के बारे में, यसअलूनका अनिर रूही। अनिल नईमी, ऐसे हदीस मुबारक भी हम पढ़ते हैं अन अबी हुरैरा, अन अबी हुरैरा यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, अन उस्मान। जब हम रवायत करते हैं तो हम अन को इस्तेमाल करते हैं और अन भी हर्फ जारा है। इसके बाद नौवा हर्फ जारा है इला, इसका तर्जुमा है की तरफ, तक, टू और टुवर्ड्स। और इला और अला को जब आगे किसी साकिन हर्फ से मिलाना हो तो याद रखना चाहिए खड़ी जबर आम जबर में तब्दील होती है। जैसे इला खड़ी जबर है, अल्लाह के साथ मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, इलल्लाह। इस खड़ी जबर को हम नॉर्मल जबर में चेंज करेंगे और उसको अगले इसम के साथ मिलाएंगे तो इलल्लाही, इला हमारे पास हर्फी जारा है और अल्लाह हमारे पास मजरूर बन के आ गया। और कायदा आपने याद रखा कि खड़ी जबर को हमने जबर में तब्दील। अला हमारे पास एक और हर्फ जारा है, अला अल अर्श बन जाएगा अलल अर्श। ये यहाँ देखिए आपने अला था, अला को जब हम अल अर्श के साथ मिलाया तो ये खड़ी जबर जो है नॉर्मल जबर पे तब्दील हो गई। तर्जुमा अर्श पर। अला अल इस्लाम बन जाएगा अलल इस्लामी, इस्लाम पर। आप देख रहे हैं अला के बाद जो हमारे पास इसम आ रहा है वो मजरूर बन रहा है। मजरूर का मतलब वो जरी हालत में आ रहा है। अला अल ईमानु बन जाएगा अलल ईमानी, अला अल अराइकु बन जाएगा अलल अराइकी, मसनदों पर। कुरान मजीद में
मिसालें इसके सामने हैं। इसी तरह अलल कादिबीना अला कुल्ली शैइन कदीर, जैसे कुरान में हम पढ़ते हैं, और अला हुदन। इसी तरह अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। तो ये हम दुरूद इब्राहिम में ये दो मिसालें पढ़ी। और आखिरी जो हरफ जारा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, 11वां हरफ जारा, क्योंकि असल में तादाद 17 है मगर कुरान मजीद में सिर्फ 11 इस्तेमाल हुए हैं। 11वां ये लास्ट वाला जो हरफ जारा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है वो है हत्ता, तर्जुमा है तक, हत्ता हीनुन, हत्ता हीनिन। हत्ता जब मिल जाएगा मतला उल, असल में था मतला उल फजर, मतला उल, मगर मतला उल बन जाएगा मतला इल फजर। वजह क्या है? क्योंकि इससे पहले हरफ जारा। तर्जुमा सुबह के तुलू होने तक। तो हमने इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब भी हरफ जारा किसी इसम से पहले आता है तो वो उसको मजरूर बनाता है, जरी हालत में ले आता है, और जारा प्लस मजरूर हमारे पास मुरक्कबी जारी बन के आता है। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस सफर को आसान फरमाए और हमें इसका अजर अजीम अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।